तो भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि हम वादी सलाम कब्रिस्तान जाएंगे, तो उसके लिए रवाना हुए हैं। आपने इससे पहले देखा होगा म्यूज़ियम वगैरह की सारी जो फुटेजेज़ हैं वो हमने बना दी थी, दिखा दी थी। तो बस ये है कि अब वहाँ जा रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह काफ़िला जा रहा है हमारा। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी हम लोग मौजूद हैं बाबे तूसी। ये गेट है बाबे तूसी। तो अभी हम जाएंगे वादी सलाम, जहाँ पे मकाम इमाम ज़मान है, इमाम जाफ़र सादिक का मकाम है, और उसके अलावा नबी अल्लाह हूद साले। सही है। अभी जब आप लोग वहाँ जाएंगे तो उसके बाद पहले मकाम इमाम ज़मान और इमाम जाफ़र सादिक, फिर वहाँ से फिर कर नबी अल्लाह हूद सालिक करके वापस जब आएंगे तो आप लोगों को यहीं पे बाबे तूसी से ही आना है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट बाबे किबला भी, वहाँ से आप लोग निकलना बिल्कुल सीधा जाएंगे, फिर आप लोग का होटल आना। यहाँ से वापस आएंगे उस तरफ से जहाँ से हम लोग आए, वो गेट लगता है बाबे शाह। अब देख ले बाबे तूसी पे आप लोगों ने आना है। इस तरफ से बाबे तूसी पोल नंबर 30 है, ये पोल नंबर 30 और सामने लगा हुआ है। वहाँ से आएंगे और फिर इसके बिल्कुल ऑपोजिट जाएंगे। ठीक है। पहले पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम। ये हम पहुँच चुके हैं वादी सलाम में। वादी हुसैन खाला उधर है। ये हम अंदर आ गए हैं वादी सलाम के अंदर, जहाँ इमाम ज़माना आए थे। ये देखें, इसके अंदर भी जाएंगे, दिखाएंगे भी आपको। ये वो मकामात हैं जहाँ जहाँ मौला आए थे। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान जिसे वादी सलाम कहा जाता है, और इस कब्रिस्तान की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि अल्लाह के भेजे हुए अम्बिया में से तकरीबन 70,000 नबी इसी कब्रिस्तान में मदफून हैं। तकरीबन 70,000। ये वो जगह है वादी सलाम की ज़मीन कि जब अल्लाह ने रोज़े अव्वल हज़रत आदम की तख्लीक की, अपने हाथों से पुतला बनाया। पुतला बनाने के बाद सबसे पहला काम ये कहा कि फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। ज़ाहिरी तौर पे ये हुक्म था, लेकिन बातनी तौर पे सजदा आदम के पुतले को नहीं था, बल्कि अल्लाह ने उसके अंदर जो अपनी रूह भेजी थी उसका सजदा था। अगर आदम के पुतले को अल्लाह सजदा कराता तो फिर हमारे मज़हब में बुत परस्ती हराम ना होती। फिर हर कोई ये कहता कि जब रोज़े अव्वल फ़रिश्तों से पुतला आदम को सजदा कराया तो हम भी पुतले को सजदा करें, इसमें हरज क्या है। तो वो सजदा पुतले को नहीं था, बल्कि अल्लाह ने जो अपनी रूह फूकी थी। जब तक पुतला पुतला था, लायके सजदा नहीं था, लेकिन अल्लाह ने कहा कि जैसे ही मैं इसमें अपनी रूह फूक दूँ, तुम सब के सब सजदे में चले जाना। तो फरिश्ते जिस मकाम पे जनाब आदम को सजदे में गए थे, वो यही वादी सलाम की ज़मीन थी जहाँ पे फरिश्तों ने जनाब आदम को सजदा किया था। उलमा और रवायत में ये मुस्नद है कि मोमिन दुनिया में कहीं भी दफन हो तो उसकी रूह ज़मीन से रास्ता तय करते हुए वादी सलाम आ जाती है। और उलमा कहते हैं अगर कोई मुत्तकी दर्जे ईमान पे और ज़्यादा बुलंद हो तो सिर्फ उसकी रूह ही नहीं बल्कि उसका जिस्म भी ज़मीन से रास्ते तय करके वादी सलाम में आ जाता है। और इसकी एक और बड़ी फजीलत ये है कि यहाँ पे ज़माने का अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब इस कब्रिस्तान में दफन है। एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक कब्रिस्तान थी, मुर्दे दफन थे, तो उन मुर्दों के ऊपर रोज़ाना अजाब नाजिल होता था। कभी फरिश्ते किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से उनके ऊपर अजाब नाजिल करते थे। जब से वो दफन थे, रोज़ाना उनके ऊपर अजाब नाजिल रहता था। एक रोज़ अजाब ख़त्म हो गया,
अब जो अजाब उनके ऊपर आता था वो ख़त्म हो गया। अब जिसे रोज़ाना मार खाने की आदत हो, जिस दिन मार ना पड़े वो सवाल करेगा हुआ क्या। तो ऐसे ही सारे मुर्दों ने फरिश्तों से सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि आज हमारे ऊपर अजाब नहीं आ रहा है। फरिश्तों ने कहा कि सिर्फ आज ही नहीं, आज से लेके क़यामत तक तुम्हारे ऊपर अब अजाब नाजिल नहीं होगा। सारे मुर्दे परेशान, कहते कि हमने हमारी अहलो अयाल में से भी कोई ऐसा नहीं कि जिसने कोई नेक काम किया हो कि जिनकी वजह से आप अजाब में कमी हो गई हो। वजह क्या है? तो फरिश्ते कहते हैं असल में इस कब्रिस्तान में एक मोमिन आके दफन हो गया है और अल्लाह ने उस मोमिन के सदक़े में तुम सबके ऊपर से अजाब ख़त्म कर दिया। तो अगर किसी कब्रिस्तान में एक मोमिन दफन हो जाए, अल्लाह उसके सदक़े में सबके ऊपर से अजाब ख़त्म कर देता है। तो फिर जिस कब्रिस्तान में अमीरुल मोमिनीन दफन हो, जिस कब्रिस्तान में अमीरुल मोमिनीन दफन हो, तो इसीलिए हमारी बस यही ख्वाहिश रहती है माबूद हम कहीं भी दफन हो, हमारी रूह इसी कब्रिस्तान में आ जाए ताकि अमीरुल मोमिनीन के सदक़े में वो कब्र वाली मंजिलें हमारी आसान हो जाएं। वो मौजूद है। कहता मैं गवाही देता हूँ कि मैंने इसी मकाम पर उससे मुलाकात की। उसके बेटे ने सवाल किया बाबा फिर गशी कैसे आ गई? कहता है कि उसके चेहरे का नूर इतना था कि मैं उस नूर को बर्दाश्त ना कर सका। उसके चेहरे पे नूर, खुदा का नूर ऐसा था कि मैं बर्दाश्त ना कर सका। तो इसी मकाम पे उन्होंने आखिरी इमाम से मुलाकात की। कब्रिस्तान है, 70,000 अम्बिया दफन है, जिसमें से 4 नबी हैं कि जिनकी कब्रों की निशानदेही है। 2 कब्रें इमाम अली के हरम में, हज़रत आदम, हज़रत नूह। 2 कब्रें अभी और उनकी ज़ियारत के लिए हम चलेंगे, हज़रत हूद और हज़रत सालेह। ये 2 नबी, 4 नबी की जिनकी निशानदेही कोई, बाकी और भी अम्बिया इसी कब्रिस्तान में मदफून, ऐसे कब्रिस्तान में दफन है। ये वही कब्रिस्तान हमारी आखिरी मंजिल, ये वही जगह है कि जहाँ हमें आना है। यही हमारा असली हकीकी घर है। बस एक वाक़या जहन में आ गया, तू कब्रिस्तान में बैठे हैं, कब्रिस्तान मुमकिन है कि हम जहाँ बैठे हमारे नीचे किसी की कब्र हो, मुमकिन है किसी नबी की भी कब्र हो सकती है। हज़रत हूद अल्लाह के वो नबी हैं कि जिनका ज़माना पत्थरों वाला ज़माना था, जिसे स्टोन एज कहा जाता है। बड़े बड़े कदों के लोग उस ज़माने में रहते थे और पत्थरों में ही, पत्थरों को तराश के उसी में अपना मकान बना के उसी में रहा करते थे, ज़िंदगी गुजारते थे। आपकी उम्मत ने भी आपको परेशान किया, आपने अल्लाह से उम्मत की शिकायत की और अल्लाह उम्मत के लिए अजाब तलब किया। अल्लाह ने अजाब इस तरीके से नाजिल किया कि सर्द हवाएं चलाई। ऐसी सर्द हवा थी कि तो जहाँ खड़ा था वो जम के बर्फ बना और ख़त्म हो गया। पत्थरों में लोग रहते थे, बड़े बड़े कदों वाले, सर्द हवा चली और जनाब हूद की पूरी उम्मत ख़त्म हो गई। दूसरे नबी हैं जनाब सालेह, इनकी ऊँटनी का वाक़या बड़ा मशहूर है। पहाड़ से ऊँटनी लेके आए तो ऊँटनी तो ऊँटनी का बच्चा था। एक दरिया था, जनाब सालेह ने यह कानून बनाया था कि एक रोज़ दरिया से उम्मत पानी पिएगी और एक रोज़ वो ऊँटनी पानी पिएगी। ऐसे ही चलता रहा। एक शख्स को ये नागवार गुजरा कि एक रोज़ सिर्फ जानवर के लिए कानून बना रखा है, तो वो आया और आने के बाद ऊँटनी के बच्चे के ही सामने उसकी माँ को ज़िबा कर दिया, नहर कर दिया। तो ऊँटनी का बच्चा पहाड़ की चोटी पे गया और जाने के बाद अल्लाह से बद्दुआ की, कहा मेरे माबूद इन्होंने मेरी माँ को कत्ल कर दिया, इस उम्मत के ऊपर अजाब नाजिल कर। अल्लाह ने उसकी बद्दुआ कबूल की, सुनी और उस उम्मत के ऊपर अजाब नाजिल किया। रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं अव्वलीन में सबसे शकीर तरीन शख्स वो था जिसने साले की ऊँटनी को ज़िबा किया था। ये वाक़या गुजरा। अहले बैत में से 2 फर्द ने जनाब साले की ऊँटनी का तस्करा किया। पहला जनाब ज़हरा ने
जब इमाम अली को रस्सियाँ बांध के घर से बाहर लेके आया गया, जनाब ज़हरा घर से बाहर निकली है और उम्मत के सामने यही कहा है कि मेरा बाबा साले से अफजल है और मेरी भी मंजिलत साले की ऊँटनी से ज़्यादा है। अगर अल्लाह उस ऊँटनी के बच्चे की फरियाद सुन सकता है तो मैं भी बद्दुआ के लिए हाथ उठाऊंगी, तुम सबके ऊपर अजाब नाजिल हो जाएगा। दूसरा, जब ये लुटा हुआ काफिला बाजार शाम में पहुंचा है तो जनाब सकीना जनाब ज़ैनब के पास आई। आने के बाद कहती, फूफी अम्मा, जब मैं बाबा के सीने पे सोती थी तो बाबा मुझे गुज़िश्ता अंबिया के किस्से सुनाया करते थे। बाबा ने मुझे बताया है कि एक नबी गुजरे हैं जिनका नाम साले है। उनकी ऊँटनी की थी जिसे ज़िबा कर दिया तो ऊँटनी के बच्चे ने बद्दुआ की, अल्लाह ने उस कौम के ऊपर अजाब नाजिल किया। तो जनाब सकीना पूछते हैं, फूफी अम्मा ये बताएं क्या मेरे बाबा साले से अफजल नहीं है? जनाब ज़ैनब कहती, बिल्कुल आपके बाबा साले नबी से अफजल हैं। फिर जनाब सकीना कहती, क्या मैं उस साले की ऊँटनी की बच्ची से अफजल नहीं हूँ? जनाब ज़ैनब कहती, बिल्कुल तुम मुझसे अफजल हो। तो जनाब सकीना कहती, फूफी अम्मा अब ये जुल्म मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं बद्दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ, आप आमीन कहिए ताकि इन पे अजाब नाजिल हो जाए। जैसे ये सुनना था, जनाब ज़ैनब ने सीने से लगाया और लगा के कहती है, बेटी बद्दुआ के लिए हाथ उठाने से पहले नौके नेज़ा पे अपने बाबा के सर को देखो। जैसे ही जनाब सकीना ने सर हुसैन को देखा तो आंखों से अश्क जारी था और इमाम हुसैन कह रहे थे, बेटी बद्दुआ ना कर, हम अभी मंजिले इम्तिहान पे हैं, जितने भी जुल्म हो रहे हैं इसे सहती जाओ और शुक्र खुदा करते रहो। तो जनाब सकीना ने भी जनाब साले की ऊँटनी का तस्करा किया था। अभी यहीं से दोनों की ज़ियारत पढ़ते हैं। तो भाई वादी सलाम में तमाम ज़ियारतें, लास्ट में 2 नबियों की भी आपने जगह देखी होगी जो मैंने शॉट बनाया है, तो वहाँ की भी फाइनल करने के बाद दोबारा से हम जा रहे हैं मौला अली के रोज़े की तरफ। ये अपोजिट रोड है, बिल्कुल अपोजिट, यानी कि इसके बिल्कुल अपोजिट बाब किबला है और उसके बिल्कुल ही वहाँ शार रसूल है। तो ये सिलसिला है और अब बस जा रहे हैं होटल की तरफ, फिर इंशाल्लाह आगे आपको अपडेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो हम आए हैं एक दुकान पर जो कि शार रसूल यानी कि किबला बाब किबला के सामने शार रसूल है, उसके बिल्कुल अपोजिट आप देखें तो ये रास्ता है जो वादी सलाम की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये हैं हमारे, नाम बताइएगा भाई। मंजूर हुसैन भाई हैं हमारे, और ये भी इनके भाई हैं। ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं और ये बहुत ख्याल रखते हैं। बात ये, यहाँ दुकानें तो बहुत हैं, बेतहाशा दुकानें भरी पड़ी हैं, मगर फ़ायदा ये है कि यहाँ पे ये आपको हर चीज़ दिखा देंगे सामने, और अंगूठियाँ ओरिजिनल होना या मिलना, मतलब लगता है कि भाई यहाँ गए इराक़ तो मिल जाएगी मगर आसान नहीं है। तो इनसे आपको गारंटेड ओरिजिनल मिल सकती है, महंगी ज़रूर होगी मगर इंशाल्लाह ओरिजिनल होगी, चांदी में बनी हुई जिस तरह आपको चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह ये खुशबुएँ हैं, अंगूठियाँ हैं, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, तस्बीहात आप ले सकते हैं, सिजदे का ले सकते हैं, जानमाज़ें हैं, तो ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से आके ले सकते हैं। तो ठीक है जी। तो भाई तमाम चीज़ों के बाद एक अंगूठी ली है और उसके बाद ये दूसरा साइड है, बाब किबला की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखें कितना बेहतरीन बंदोबस्त किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। आप जब करबला के बाद नजफ़ आते हैं तो नजफ़ में एक अलग रूहानियत है, एक अलग ही फ़ील है, और ये सब ज़ायरीन महसूस करते होंगे कि जब आप जाएंगे करबला तो आपके दिल में गम होगा, आपकी फ़ील कुछ और होगा, आपको दिल नहीं चाहेगा, मगर आप जब जैसे ही नजफ़ में दाखिल होते हैं तो आपको सुकून, इत्मीनान, अलग ही रूहानियत महसूस होती है। तो नमाज़ पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह व्लॉग का एंड करते हैं, ठीक। ये देखिए माशाल्लाह फ़जर का टाइम, और फ़जर के टाइम आप ज़रा रौनक चेक करें, अरे माशाल्लाह ये पीछे तक भरा हुआ है।
तो ढूंढते हैं जगह और पढ़ते हैं नमाज इंशाल्लाह ताला, उसके बाद इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज़ के बाद सब लोग माशाल्लाह एक साथ मिल गए थे। फिर हमने पाकिस्तानी चाय एक तरफ हमें मिल गई, अरशद भाई मिल गए, वहाँ हमने पाकिस्तानी चाय वगैरह पी। और जनाब फजर के बाद और सुबह निकलना भी है हमें कुछ घंटे बाद। तो फ़िलहाल आज का व्लॉग यहाँ एंड करते हैं। सब दुआओं में याद रखें और सबकी सपोर्ट की फिर दोबारा से बोलूँगा, गुजारिश है, सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आज का व्लॉग एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।